Hello बच्चों, let's read this question. The question say that match the column first with column second. column first में बच्चों types of reaction given है, column second में intermediate given है, column first का column second के साथ में correct match कराना है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बच्चों 4 ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि बच्चों इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू सब्स्टिट्यूशन होता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अब बच्चों जरा एक एक रिएक्शन को ध्यान से समझेंगे, जैसे कि नाइट्रेशन रिएक्शन। अब नाइट्रेशन रिएक्शन क्या करते हैं बच्चों, नाइट्रेशन रिएक्शन में बेंजीन रिंग लेते हैं। बेंजीन रिंग लेने के बाद बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर का यूज करते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो होता है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर होता है। फिर यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं बच्चों। 323 से 333 केल्विन का टेम्परेचर होता है यहाँ पे। तो बेसिकली बच्चों इस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट क्या होता है, NO2 ग्रुप जुड़ जाता है जिसे नाइट्रो बेंजीन कहते हैं। तो अब ये कैसे बना जरा ध्यान से समझेंगे। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल था, सबसे पहले बच्चों जो सल्फ्यूरिक एसिड था उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे HO3SO सिंगल बॉन्ड H, फिर यहाँ पे HONO2 ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा और ये लोन पेयर इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पे बच्चों बनता है HOH पॉजिटिव और यहाँ पर हो जाएगा NO2 HSO4 माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, फिर देन HO पॉजिटिव HNO2, तो ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा और जैसे ही ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होता है यहाँ से बच्चों वाटर बाहर निकल जाएगा और NO2+ का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसे नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल होता है यहाँ पे नाइट्रेशन रिएक्शन में। नेक्स्ट है बच्चों सल्फोनेशन। नेक्स्ट है बच्चों सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में क्या करते हैं जरा ध्यान से समझेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं H2SO4। अब यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का 2 मोल लेते हैं, कंसंट्रेट रहता है, तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बनता है HSO4 नेगेटिव और साथ में SO3 बनता है। अब ये जो SO3 होता है बच्चों ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करता है और ये बेंजीन रिंग के साथ में जाके जुड़ जाता है। ये बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ जाता है। तो जब ये बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ेगा तो कुछ इस तरीके से बच्चों यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर सल्फोनेशन होगा। यहाँ पर ये बेंजीन रिंग हो जाएगा। इसको कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर देंगे बच्चों। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। तो यहाँ पर बेंजीन के रिंग से SO3 जुड़ जाता है तो यहाँ पर SO3H यहाँ पर हो जाता है इस तरीके से और साथ में इस तरीके से वाटर बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन को सल्फोनेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर अब इस तरीके से समझेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन किस तरीके से होता है जरा ध्यान से समझेंगे। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन जो होता है बच्चों कुछ इस तरीके से होता है। पहले बेंजीन रिंग लेंगे, बेंजीन रिंग लेने के बाद CH3COCl लेंगे
और यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे और रीड करेंगे तो बेंजीन के रिंग से बच्चों क्या होता है, यहाँ पर ये ग्रुप ऐड हो जाता है COCH3, इसको एसिटोफिनोन कहते हैं। तो अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से जनरेट होता है बच्चों, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl होता है, तो यहाँ से AlCl3 आता है, ये लुईस एसिड होता है। तो यहाँ से ये AlCl3 यहाँ से ये Cl को लेके चला जाता है, तो यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, साथ में AlCl4 माइनस फॉर्म हो जाता है, तो यानी यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट है बच्चों राइमर टीमन रिएक्शन। अब राइमर टीमन रिएक्शन जरा ध्यान से समझेंगे, इसमें किस तरीके से क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले राइमर टीमन रिएक्शन में क्या करते हैं बच्चों, फिनॉल का रिएक्शन होता है। फिनॉल लेते हैं, इसको क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक इंटरमीडिएट बनता है कुछ इस तरीके का, तो O नेगेटिव Na पॉजिटिव और यहाँ पर CHCl2 ऐड हो जाएगा। अब देन क्या होगा, अगेन इसको NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, कुछ इस तरीके से फिर यहाँ पे फॉर्म हो जाता है O नेगेटिव Na पॉजिटिव और यहाँ पर CHO इस तरीके से। देन H प्लस लेकर के आते हैं एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पर O नेगेटिव H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो OH और यहाँ पर CHO इस तरीके से ऐड हो जाएगा बच्चों, इसको सैलिसिलिक एल्डिहाइड कहते हैं बच्चों। तो ये हमारा राइमर टीमन रिएक्शन होता है। अब इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल यानी इंटरमीडिएट होता है वो कैसे बनता है, तो यहाँ पर बच्चों क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को कुछ इस तरीके से लेंगे, CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CHCl3 होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि OH सॉरी बच्चों NaOH यूज किए थे, तो NaOH एज ए बेस होता है, इसका यूज कर लेंगे। NaOH से OH माइनस इस H प्लस को लेकर के यहाँ से चला जाएगा, तो यानी यहाँ पे क्या बनेगा, H2O बाहर निकल जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव, यहाँ पे Cl और Cl आ जाता है। अब यहाँ से ये Cl बाहर निकल जाएगा, तो जैसे ही बाहर निकलेगा यहाँ से Cl के साथ कार्बन के साथ में 2 क्लोरीन और इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसको डाइक्लोरोकार्बीन कहते हैं। ये एज ए यहाँ पर इंटरमीडिएट यानी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर हो जाता है। तो बेसिकली बच्चों अब एक करेक्ट ऑर्डर बनाएं, तो A का मैच कहाँ जाएगा R के साथ में, B का मैच कहाँ जाएगा S के साथ में, C का मैच कहाँ जाएगा बच्चों, C का मैच जाएगा P के साथ में, और D का मैच कहाँ जाएगा बच्चों, Q के साथ में। तो इस तरीके का ऑर्डर कहाँ है, A का R, B का S, C का P, D का Q, ऑप्शन फर्स्ट में। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।